तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड एपिसोड नंबर 5। इसमें हम देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे सन से जो लाइट आती है वो वाइट लाइट होती है और उसके रास्ते में जो स्मॉल पार्टिकल आते हैं ये उनसे टकराकर लाइट का कुछ पार्ट स्कैटर हो जाता है और कुछ पार्ट अनस्कैटर हो जाता है, यानी कि बिखर जाता है पार्ट। जैसे जो मेनली जो कलर्ड होता है ब्लू, वो कलर स्कैटर हो जाता है वाइट लाइट का, बिकॉज ब्लू हैज़ स्मॉल वेवलेंथ। जो स्मॉल वेवलेंथ के कलर होते हैं वो स्कैटर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। और जो अनस्कैटर्ड लाइट होती है उसमें रेड कलर का जो कलर होता है वो स्कैटर नहीं होता और उसकी जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, लंबी वेवलेंथ होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें लाइट स्कैटर्ड नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर इस लाइट के सामने अगर बिग पार्टिकल आ जाए तो ये लाइट स्कैटर ना होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे ये सन है और ये सन से वाइट लाइट आ रही है यहाँ से, और ये अर्थ है, ये इसका एटमॉस्फेयर है यहाँ पे ऐसे। अब जो ये वाइट लाइट आ रही है यहाँ से, ये स्मॉल पार्टिकल्स से टकराती है लाइट, और जो जिस कलर की वेवलेंथ स्मॉल होगी, जैसे ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, वो लाइट स्कैटर हो जाएगी और वो हमें दिखाई देगी। इस कारण जो एटमॉस्फेयर का जो कलर होता है वो हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है, क्योंकि ब्लू कलर की जो लाइट होती है वो स्कैटर हो जाती है और यही लाइट हम तक पहुंचती है। और जो दूसरे कलर की लाइट होती है, जैसे रेड की हो गई, ये सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है इसकी, तो ये अनस्कैटर्ड लाइट हो जाती है जो कि हमें दिखाई नहीं देती और ये सीधी ऐसे पास हो जाती है। तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और ये इसका मतलब ये है कि ये दूर से हमें दिखाई दे जाता है ये कलर। इसलिए जो ट्रैफिक लाइट होती हैं उनका कलर रेड होता है, क्योंकि जो फॉग वगैरह के टाइम में जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है और उस टाइम जब ट्रैफिक लाइट से हमें ट्रैफिक को कंट्रोल करना होता है, तो वहाँ पर हमें फॉग के अंदर भी रेड कलर आसानी से दिखाई दे जाता है। तो इसलिए ट्रैफिक लाइट हैज़ रेड कलर। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, सनराइज और सनसेट के टाइम पर जब हमें जो सन होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है और उसके जो आसपास का जो उसका एरिया होता है वो भी रेड कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो ये वाइट लाइट आती है, ये वाइट लाइट है सन की, ये काफ़ी लंबा डिस्टेंस तय करती है हॉरिजन से शाम के वक्त। तो इस कारण जो ये लाइट होती है वो कुछ स्मॉल पार्टिकल से बीच में टकराकर स्कैटर हो जाती है, यानी कि जो लाइट हमें दिखनी चाहिए ब्लू कलर की, वो रास्ते में ही ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है, अपने पाथ से हट जाती है वो, यानी कि दूसरा पाथ ले लेती है और सिर्फ जो अनस्कैटर्ड लाइट होती हैं वो ही हम तक पहुंचती है। यानी कि रेड कलर की अनस्कैटर्ड लाइट होती है तो रेड कलर की लाइट ही हम तक पहुंचती है। इसलिए सनसेट और सनराइज़ के टाइम पर सनसेट और सनराइज़ के टाइम पर हमें सन रेड कलर का दिखाई देता है और उसके आसपास का एरिया भी हमें रेड कलर का दिखाई देता है। तो इसके लिए बस एक ये लाइन हम देखेंगे कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम हॉरिजन देन इट कवर वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो लार्ज डिस्टेंस अब ये तय करती है, इसके ये लार्ज डिस्टेंस तय करने के दौरान इसलिए जब छोटे छोटे पार्टिकलों से टकराती है तो ये लाइट स्कैटर हो जाती है। कौन से कलर की? ब्लू कलर की। यही चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है और इसी कारण हमें सन शाम के वक्त
और सुबह के वक्त रेड कलर का दिखाई देता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।